ओम नमो हनुमंते नमः। जय श्री राम। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 27 मई, ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगलवार। ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें, तुलसी दल के साथ पंचामृत से उनका अभिषेक करें। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे हनुमान जी की 2 कथाओं का। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रामेश्वर तीर्थ में महावीर हनुमान की भेंट अर्जुन से हुई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा ही घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लंका पहुंच जाते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं स्वयं ऐसा सेतु बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना संभव नहीं है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा और उन्हें चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए, तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगीं और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन वो कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटे हुए थे। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट ही गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। अर्जुन को भी यह सब जानकर बड़ी ही निराशा हुई और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ है उनकी इच्छा से ही हुआ है। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर तो लगेंगे, लेकिन हनुमान जी के वजन के कारण रथ पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में भगवान हनुमान जी विराजमान हुए। अब सुने दूसरी कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा की। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर हनुमान से एक पुत्र की कामना भी की और घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह हर मंगलवार को व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। अब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब तो ब्राह्मणी भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। अब फिर से मंगलवार का दिन आया। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए
और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसीलिए यह पुत्र आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ। आज से यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और ब्राह्मणी से पूछा कि यह कौन है। तब ब्राह्मणी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास न हुआ और एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर जब ब्राह्मण लौट कर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी इतने में ही मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा कि यह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सत्य जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए संकट नाशन महावीर बजरंग बली की जय। श्री रामचंद्र की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।